ठीक, यूज ऑफ कैन, कैन का मतलब क्या होता है? सकना। फिर से रिपीट कर देते हैं, ये सकना होता है सेंटेंस में, जो इसका हिंदी मीनिंग होगा सकता है, सकते हैं, सकती हैं, वो कैन का भी होगा और मे का भी होगा। ठीक, कैन और मे में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, इसीलिए एक ही साथ पढ़ा देते हैं। अब देखो, इट इज़ अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब, क्या है? एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और इसका जो यूज हम लोग करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? समझो, कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, इसी। ठीक, अगर कैपेसिटी शो करना है या एबिलिटी शो करना है, पॉसिबिलिटी शो करना है या परमिशन शो करना है, etc, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? कैन या मे का यूज करेंगे। अंडरस्टूड? अब देखो, अगर किसी से कुछ पूछना है तो आस्क, तो किसका यूज करेंगे? कैन या मे का। अगर किसी से कुछ अगर पूछना है तो कैन या मे का। अगर किसी से कुछ जवाब देना है, रिप्लाई करना है, तो किसका यूज करेंगे? कैन या मे का। अभी जस्ट हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, टू सीनियर, अगर सीनियर है तो मे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मे का। याद रहेगा, सीनियर अगर है तो मे का यूज करना। ठीक, अगर जूनियर है, अगर बैचलर है तो कैन का यूज करना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। नॉर्मली बताओ कि हम लोग कितने स्ट्रक्चर पढ़ते हैं? 4। कितना? 4 पढ़ते हैं। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम है, ठीक है ना, मॉडर्न वाले सेंटेंस को जो है ना मदद करके बना देना। ठीक, अब समझो, अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। किसका बात करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट प्लस कैन या मे प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और एक चीज, जब हम V1 देखते हैं ना तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि V1 जो होता है ना, ये जो V1 होता है ये होता है एंड सी का मतलब होता है नो चेंज। जैसे V5 है तो उसमें तो टेंशन बना रहता है कि एस लगाना है, एस लगाना है, टेंशन बना रहता है। नहीं, V2 है उसमें भी टेंशन बना रहता है। जैसे गो का वेंट होता है, पला ही नहीं पड़ा है, गो कहाँ है और वेंट कहाँ है, फिर गॉन हो जाता है। तो ये जो चेंज होता है ना, फॉर्म्स जो चेंज होता है टेंशन हो जाता है। लेकिन ये जो V1 होता है ना, इसको आप याद कर लो, ये NC होता है, नो चेंज होता है। V3 में भी वही लफड़ा होता है। V4 में हम क्या करते हैं? V4 को अगर V4 है, V4 अगर बनाना है तो V1 में ING ऐड करते हैं, वहाँ भी लफड़ा रहता है कि अगर लास्ट में अगर ये आ रहा है तो उसको हटाना है, फिर ING लगाना है तो V4 बनता है। लेकिन हमारा ये जो V1 होता है ना, ये क्या होता है? NC होता है। एक बार और हम क्लास में चर्चा करेंगे। V1 NC होता है, तो NC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो चेंज। याद रहेगा। सब्जेक्ट, इसका मतलब सब्जेक्ट कैन या मे प्लस V1 प्लस उसका मतलब ऑब्जेक्ट। अब का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखो, मैं वहां जा सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं। कौन वहां जा सकता है? सब्जेक्ट को पहले, सबसे पहले पहचानो। देखो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने का कोशिश करना है। किसको? सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट मिल गया ना तो अच्छे से बन जाएगा, सेंटेंस बनना ही बनना है। ठीक, मैं वहां जाता हूँ, क्वेश्चन करो कौन, उस सेंटेंस से क्वेश्चन करो कौन जाता है। अगर मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, जाता हूँ बोल रहा हूँ तो क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। मैं वहां जा सकता हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ कैन या मे। ठीक, मैं वहां जा सकता हूँ, ठीक ना, मैं वहां जा सकता हूँ। कौन जा सकता है? मैं का क्या होता है? आई। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, अगर ये बोलूं पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, मैं वहां जा सकता हूँ, अगर मेरे अंदर है कि नहीं मैं वहां जा सकता हूँ, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी लिखे हैं तो कैन का यूज करना। अगर 100% पॉसिबिलिटी है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वहाँ पे शेर हो, चाहे सांप हो, ठीक है ना, चाहे गीदड़ हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे कुछ भी हो, अगर है 100% अगर पॉसिबिलिटी है, संभावना है, अगर थोड़ा सा भी कैपेसिटी है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। ठीक, अंडरस्टूड? यहाँ पे किसका यूज करना? कैन का यूज करना। आई कैन गो देयर। अगर थोड़ा सा मन में डॉट्स है, थोड़ा सा अगर मन में क्या है? डॉट्स है कि वहाँ नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा भी, ठीक, मान के चलो कि 100% अगर बन गया, पूरा पॉसिबिलिटी है, पूरा अपने अंदर है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या किसका यूज करेंगे? कैन का। अगर थोड़ा सा भी अगर मान चलो डॉट हो गया कि नहीं वहाँ नहीं जा सकते हैं, मे बी कि वहाँ पे अगर सांप होगा तो नहीं, तो
फिर टेंशन वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे किसका यूज करना, मे का यूज करना, ठीक। आई मे गो देयर। अब देखो एक होता है माइट, इसका भी हिंदी लगभग सकता है, सकते हैं, सकती हैं होता है, ठीक। अब देखो वहाँ पर जब हम माइट का यूज करते हैं, आई माइट गो देयर, इसका मतलब है कि वहाँ पर शेर भी है, सांप भी है, अंधेरा भी है, घना जंगल है, वहाँ पे बहुत मतलब दिक्कत है, ठीक ना। तो अब देखो तो वहाँ पर माइट का यूज कर सकते हो, आई माइट गो देयर। अगर मैं बोलूं कि हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, कौन, हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, कौन बोल सकते हैं, हम लोग, ठीक। अगर हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं तो यहाँ पर सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, और सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा है, अफर्मेटिव, इस फॉर्मूला पर बनेगा। हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं तो क्या बनेगा, वी कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं दिए हैं। अगर मैं सेंटेंस ये बोलूं कि हम लोग अंग्रेजी यहाँ बोल सकते हैं तो क्या होगा, वी कैन स्पीक इंग्लिश हियर, ठीक। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। मोहन वहाँ नहीं जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, मोहन वहाँ नहीं जा सकता है। तो यहाँ से देखो मोहन के साथ कैन का यूज करोगे या फिर मे का यूज करोगे। अगर हम ये समझते हैं कि मोहन जो है ना, ठीक, मोहन जो है हमसे बहुत सीनियर है, बहुत ज़्यादा सीनियर है, तो मे का यूज कर सकते हैं। नहीं अगर ये समझते हैं कि मोहन जो है ना नॉर्मली मेरे बैचलर हैं, जूनियर हैं, तो कैन का यूज कर सकते हैं। अगर ये समझते हैं 100% पॉसिबिलिटी है, 100% कैपेसिटी की बात है, तो यहाँ पे कैन का यूज कर सकते हो, ठीक। नॉर्मली जो है ना कैन और मे का यूज करते चले जाओ। देखो मोहन वहाँ जा सकता है, क्या होगा, मोहन कैन गो देयर, मोहन वहाँ नहीं जा सकता है, नेगेटिव हो गया। सोहन वहाँ नहीं जा सकता है, सोहन कैन नॉट गो देयर, वेरी गुड। अब देखो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, किसी से कुछ पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए। अगर किसी से कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो किसका यूज करते हैं, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इंटरोगेटिव है ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो कैसे, उसका जो ढांचा होता है किस तरह का होता है, क्या से, मतलब क्या से शुरू होता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन, कभी किसी स्टूडेंट के मुंह से सुने हो कैन आई कम इन बोल रहा है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीनियर है, ठीक, सीनियर है इसलिए। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, महाशय, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, मे आई कम इन सर, ठीक। अब देखो क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, जब भी आप आए, याद रखना, जब भी आप आए तो मे का यूज करना, किसका, मे का। देखो जब प्रैक्टिकली बात करोगे ना किसी से, जब प्रैक्टिकली किसी से बात करोगे तो वहाँ पर माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा कि हम यहाँ पे मे का यूज करें कि कैन का यूज करें। नहीं, अगर हमसे सीनियर है तो मे का यूज करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक। अगर नहीं जूनियर है तो कैन का। लेकिन हम तो यही चीज़ बोलेंगे कि कैन का यूज जो है ना लगभग छोड़ ही दो, ज़्यादा से ज़्यादा मे का यूज करो, बेहतर है, माइंड में फिक्स कर लीजिए, ठीक। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, मे यू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो यहाँ पर हम कैन का यूज कर सकते हैं, नहीं, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या हम लोग बेनीपुर जा सकते हैं, क्या हम लोग बेनीपुर जा सकते हैं, तो क्या बनेगा, क्या हम लोग मे बी गो टू बेनीपुर, ठीक। अब देखो WHO है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला समझ आया, क्या नहीं में से स्टार्ट होगा, क्योंकि हिंदी जो होगा क्या से शुरू होगा इसलिए। उसके बाद सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक, और क्वेश्चन मार्क। और एक चीज़ कॉमन देख रहे हो, ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। यहाँ पे कोई झंझट नहीं होता है कि क्या आई के साथ कैन का यूज करना है, फिर ही के साथ मे का, ऐसा कुछ झंझट नहीं है। इसी, इट, आई, वी, यू, दे तथा कोई भी सिंगुलर हो और कोई भी प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, कैन या मे का। कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक, कोई कंडीशन नहीं है।
अब देखो WH वर्ड, WH वर्ड हम कैसे क्रिएट करते हैं पता है? WH वर्ड, ठीक ना? देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा चीटिंग करते हैं। क्या करते हैं, पड़ोसी के घर से जो है ना WH वर्ड को उठा के लेके आ जाते हैं। अब देखो WH वर्ड ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव वाले फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो हो जाता है मेरा फॉर्मूला WH वर्ड प्लस कैन या मे प्लस सब्जेक्ट प्लस यून प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। वे लोग वहाँ कैसे जा सकते हैं, कैसे का क्या होता है, हाउ। हाउ, अब यहाँ पर देखो वे लोग वहाँ कैसे जा सकते हैं, तो अब बहुत सी बात है, वहाँ पे जो है ना दे का यूज करेंगे। तो मे भी सीनियर है, शायद सीनियर है, तो किसका यूज करेंगे, मे का। ठीक, अब देखो कैसे बनाओगे, हाउ मे दे वो दे ना, ये लोग वहाँ कैसे जा सकते हैं। हम लोग यहाँ कब आ सकते हैं, हम लोग यहाँ कब आ सकते हैं, हम लोग यहाँ कब आ सकते हैं, when, when कब का क्या होता है, when we come here। यहाँ पे चाहो तो कैन का यूज कर सकते हो। ठीक।